आज आपके सामने जो मॉडल बना हुआ है ये एक जनरल बाथरूम का लेआउट है। इसमें बाथरूम की फिक्सचर जो कि WC है, यूरोपियन टाइप, इसको लगाना आप सीखेंगे। इसके कनेक्शन कैसे करने हैं वेस्ट पाइप के, और इसके साथ अगर आपने कोई शावर या बेसन का कनेक्शन करना है वो सारा आप सिस्टम देख रहे हैं। तो क्या है ये WC, यूरोपियन WC आप जानते हैं कि ह्यूमन फीसिस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें इसके ऊपर एक फ्लश टैंक लगा होता है और एक एंड पे फ्लश टैंक होगा, दूसरे एंड पे यहाँ पे बिल्ट इन एक ट्रैप है। ट्रैप किसे कहते हैं? ऐसी डिवाइस, ऐसा फिक्सचर जो सीवर लाइन में जो गैसेज आती हैं उनको रोकता है, उनको स्टॉप करता है। इसके अंदर पानी की एक तह खड़ी रहती है। ये इसकी शेप की वजह से यहाँ पे पानी इतना हमेशा खड़ा रहेगा। अब पानी की सलाहियत ये है कि ये अपने अंदर जो गैसेज है उसको गुजरने नहीं देती। पानी तो इस साल खड़ा रहेगा। जब एक साइड में पानी का लेवल ऊंचा होगा तो पानी ऑटोमेटिकली लेवल अपना मेंटेन रखता है, तो दूसरी साइड से भी निकल जाएगा, लेकिन इसमें गैसेज वापस नहीं जा सकती। ये इसका फ़ायदा होता है। तो एक साइड पे ट्रैप होगा और दूसरी साइड पे फ्लशिंग टैंक। फ्लशिंग टैंक से पानी इसमें जाएगा, पैन में जाएगा, पैन से ट्रैप में होता हुआ प्रेशर से जो है ना जितना भी वेस्ट है वो सारा सीवर लाइन में आएगा। अब ये सीवर लाइन देखें कैसे कनेक्टेड है। इस जगह पे आपने यहाँ पे थिम्बल यूज़ करते हैं, नॉर्मली थिम्बल यूज़ करते हैं। ये थिम्बल के साथ एक रबड़ की सीलें लगी होती हैं जो कि इसमें लीकेज को रोकती हैं। अब चूँकि थिम्बल टूटा हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली एक एल्बो लगा रहे हैं। अगर आपके पास थिम्बल नहीं है तो एल्बो लगा के आपने इसके जो जॉइंट है इसको सील करना है। जॉइंट सील करने के लिए आप जो गर्म पट्टी है उसको आप सीमेंट के अंदर डिप करें, सीमेंट के लिक्विड के अंदर या स्लरी के अंदर डिप करें और उसको यहाँ पे रैप कर दें और उसको अंदर कर दें। इसके जोड़ के जो ओपनिंग है इसके अंदर आप किसी शार्प चीज़ से, नाइफ हो गया या कोई पॉइंटिंग चीज़ है, उसे आप इसके अंदर इंसर्ट करें। फिर ऊपर एक आप सफ़ेदा होता है, मिल जाता है मार्केट में, वो लगा लें तो उससे भी एक लीक प्रूफ जॉइंट बन जाता है अगर थिम्बल अवेलेबल नहीं है। नहीं तो थिम्बल लगा लें तो बेहतर है। अब ये देखें कि ये जो एक एल्बो लगी हुई है और ये 4 इंच के पाइप के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे हमने एक वायर टी लगाई है एक ब्रांच देने के लिए कि यहाँ पे जहाँ वायर टी लगी हुई है उसके साथ एक पाइप कनेक्ट है। इसके एंड पे भी हमने एक पी ट्रैप लगाया हुआ है, क्योंकि बाथरूम की जितनी भी ओपनिंग्स हैं हर ओपनिंग के आगे एक पी ट्रैप लगा होना चाहिए। पी नहीं, आप कोई भी लगा सकते हैं, फ्लो ट्रैप लगा सकते हैं, एस ट्रैप लगा सकते हैं, पी ट्रैप लगा सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं, लेकिन बगैर ट्रैप के कोई भी आपने ओपनिंग को नहीं छोड़ना। अब ये जो लेंथ आती है इस ट्रैप से लेके इस लेंथ तक, इसको ट्रैप आर्म कहा जाता है। या इस ट्रैप से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको ट्रैप आर्म कहा जाता है। ट्रैप आर्म क्या होता है कि ट्रैप के क्रस्ट से लेके, ट्रैप के वियर से लेके जो वेंट पाइप है उस तक का जो डिस्टेंस, इसको ट्रैप आर्म कहा जाता है। ये भी एक रिकमेंडेड साइज होते हैं। डिफरेंट साइज के पाइप के ट्रैप आर्म डिफरेंट होते हैं। अब 4 इंच का अगर पाइप यूज़ करें तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो 12 फुट होना चाहिए मैक्सिमम। उससे जितना कम वो अच्छा है, लेकिन 12 फुट से ज़्यादा आपने ट्रैप आर्म नहीं रखना। अब ये ट्रैप आर्म और वेंट लगाने का क्या फ़ायदा है? ये देखिए यहाँ पे वेंट लगा हुआ है। अब इसमें वेंट के अंदर सुराख होते हैं यहाँ पे। अब चूँकि वो हमारे पास डिवाइस नहीं है तो हमने वैसे एज ए सिम्बॉलिक यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे वेंट देना ज़रूरी है। आप देखते हो ना किसी वॉशरूम में या किसी किचन में स्मेल आ जाती है। अब ये ट्रैप का फंक्शन स्मेल को रोकना तो होता ही है, लेकिन अगर आप वेंट नहीं देंगे फिर भी ये ट्रैप अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। अगर आप वेंट नहीं देंगे ट्रैप स्मेल को नहीं रोकेगा। उसकी वजह कि इसके अंदर साइफन एक्शन होता है। अब साइफन एक्शन क्या होता है कि किसी भी क्लोज पाइप के अंदर अगर आप पानी गुजारें तो अगर उसमें हवा ना हो तो क्या होगा कि जितना क्लोज पाइप के अंदर से लिक्विड निकलेगा उस जगह पे वैक्यूम पैदा हो जाता है। वो पीछे से लिक्विड को और सक करेगा, जितना निकलेगा उतना ही सक करेगा। तो ट्रैप के अंदर फिर वो जो पानी है वो स्टे नहीं करेगा। अगर ये वेंट ना हो तो ये पानी ट्रैप के अंदर स्टे नहीं करेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम का असूल है कि जितना लिक्विड सिस्टम से आउट हो रहा है उतना ही इन होगा। अब जितना लिक्विड आउट होगा उतना ही इन होगा तो फिर क्या होगा, पीछे लिक्विड बचेगा ही नहीं। तो इस तरह ट्रैप खाली होता है, उसकी जो सील है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए ये वेंट देना ज़रूरी है। बाज़ जगह आप देखते हैं कि स्मेल आ रही है लेकिन समझ नहीं आ रही होती कि हमने ट्रैप तो लगाया फिर भी स्मेल आ रही है, तो ट्रैप की लीक मेंटेन नहीं रहती। जो उसकी जो अंदर
वाटर सील है वो मेंटेन नहीं रहती, उसमें से पानी निकल जाता है साइफन एक्शन की वजह से। तो इसको आप एंटी साइफनेज पाइप भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एंटी साइफनेज पाइप, कि वो पाइप जो साइफन एक्शन को रोकता है। अब ये क्लोज पाइप है, इसमें हवा अगर ना होगी तो जितना पानी है वो सारे का सारा निकल जाएगा, ट्रैप के अंदर से भी निकल जाएगा। गाड़ी की टैंकी से पेट्रोल निकालना तो क्या करते हो आप? उसमें रबड़ का पाइप डालते हो। वो टैंकी बेशक ऊंची होती है लेकिन रबड़ का पाइप नीचे आप रख के उसको थोड़ा सक करते हो कि एक फ्लो बना लेते हो, तो फिर वो उसमें जो लिक्विड है या पेट्रोल है वो फ्लो करता रहता है जब तक टैंकी मुकम्मल खाली नहीं हो जाती। वो करता है, उसका पाथ क्या होता है लिक्विड फ्लो करने का? पहले पानी ऊपर जाता है फिर वो नीचे आ रहा होता है बगैर किसी पंप के। तो कौन सी फोर्स है जो उसको पानी के ऊपर लेके जा रही है? वही साइफन एक्शन है। ठीक है, समझ आ गई है ना? तो अब आप ये समझिए कि ये एक इंटरमीडिएट फ्लोर है बाथरूम का, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी कोई ना कोई इसी के नीचे बाथरूम है। तो ये एक वर्टिकल पाइप है और ये इसके लिए एक वेंट पाइप है। तो वेंट पाइप के ऊपर आप कावल दे देते हैं जो कि यहाँ से सुराख होते हैं साइड पे, कि रेन या कोई परिंदे इसके अंदर ना जा सकें, लेकिन सुराख साइड से जो गैसेज हैं या जो एयर है वो मिलती रहे इसको, सिस्टम को। ये आपका सीवरेज सिस्टम सक्सेसफुल तभी होता है जब वो एयरेटेड हो, उसमें ब्रीथिंग हो, हवा आती रहे, हवा निकलती भी रहे और हवा फ्रेश आती भी रहे, तब ये जाके सही वर्क करेगा।